नमस्कार मित्रों। आज प्रातःकाल सूरज की पहली किरणों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वजह बिल्कुल साफ है मित्रों। ये जो सूरज की पहली किरणें होती है वह जीवन को दिशा देने वाली, ऊर्जा देने वाली ऐसी होती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि जो भी शुभ कार्य है, जो कुछ आप करना चाहते हो, जो कुछ आप जीवन में पाना चाहते हो, वह प्रातःकाल किया करें। आज के जो शहरी हालात हैं वह बिल्कुल भी इससे विपरीत है। इसलिए चिंतित हैं। जो कुछ जीवन में अच्छा पाना चाहते हैं हम, वह प्रातःकाल उपलब्ध हो सकता है। इस ऊर्जा में जो भी कुछ आप विचार करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी कार्य करते हो, बिल्कुल भी पूर्ण होने की उम्मीद रख सकते हो। इतनी इस प्रातःकाल में शक्ति है। हाँ मित्रों, आपको शायद सुनकर ये अजीब लगेगा, लेकिन सारी पॉजिटिव एनर्जीज जो होती हैं इस भूमंडल पर, वह सारी ही प्रातःकाल उपलब्ध होती है। आप जानते नहीं, इसलिए आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। लेकिन जो प्रातःकाल उठते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं, उनका जीवन सदैव आनंदित, खुश, स्फूर्ति भरा होता है। और मित्रों, दूसरी एक बात, प्रातःकाल में कहीं आपको बुरे विचार नहीं आएंगे। जैसे रात्रि के समय हमें बुरे विचार आते हैं, वैसे प्रातःकाल कभी कोई भी बुरा विचार आपके मन में नहीं आएगा। जो कुछ आपके मन में आएगा वह अच्छा ही आएगा, शुभ ही आएगा। इसलिए जब किसी नई चीज की, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, जो भी कुछ जब हम नया शुरू करते हैं, तो उसके जो मुहूर्त होते हैं वह हम प्रातःकाल ही करते हैं। प्रातःकाल में की हुई हर चीज अच्छी होती है। लेकिन आज ये बातें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इसी का एक कारण आपको हम बताते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ आजकल शादियाँ, रिसेप्शन, ये शाम में, रात में होता है, जो बिल्कुल भी नागवार है, ठीक नहीं है। शाम में कोई शुभ कार्य आप न किया करें। हालात बदल गए हैं। पंडित आप कहते हो ऐसे मुहूर्त निकाल देते हैं, लेकिन सुबह की जो हालात होते हैं, सुबह की जो ऊर्जा होती है, सुबह में ये जो संसार खिलता है, ये कहीं शाम में नहीं हो सकता। शाम ये अस्त होने के लिए है, समाप्ति की ओर आपको ले जाती है, और सुबह आपको आगे ले जाती है,
कुछ नया निर्माण करने के लिए ले जाती है। सुबह में वह शक्ति होती है मित्रों, अपने आप ही ये शक्ति होती है। इसीलिए आपने देखा होगा ये फूल पौधे ये सारे ही सुबह में खिलते हैं, बहुत अच्छी तरह से वे खिल जाते हैं। उन्हें ये बात समझ में आती है, उन पर इसका प्रभाव भी होता है, ये हम देख पाते हैं। ये सारे जो जीव हैं, पंछी हैं, प्राणी हैं, ये भी सुबह में बाहर निकलते हैं और शाम होते होते वे अपने घरों में वापस लौट जाते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों कि रात में वे उड़ नहीं पाएंगे, उनके पास वह क्षमता है, लेकिन वह कतई ये पसंद नहीं करते। जैसे कुदरत कहता है वैसे ही वे करना पसंद करते हैं। उन्हें पता है कि इसके लाभ क्या है। तो मित्रों, आप भी इस बात को समझना सीखें। आपकी सहूलियत के लिए आप सारा कुछ मैनेज करते हो, उस हिसाब से आप सारी तैयारी करते हो। आपकी तैयारी तो कीजिए, हर चीज की आप तैयारी कीजिए, लेकिन उसे कुदरत के साथ जोड़कर उसकी तैयारी कीजिए और फिर देखिए उसके परिणाम क्या आते हैं। बहुत सुंदर परिणाम आएंगे मित्रों। हम शादियां सुबह में भी कर सकते हैं, उसके मुहूर्त सुबह में भी होते हैं, केवल चकाचौंध के लिए और कोई वजह से हम शाम पसंद कर लेते हैं। शहरी जीवन लोगों का ऐसा हो गया है कि दिन में उसे समय नहीं होता, वह शाम को बिल्कुल भी अपने यहाँ आ जाएगा, ये हमारी सोच होती है। इसलिए सारा कुछ हम माहौल शाम को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ठीक बात नहीं है मित्रों। शास्त्रों ने कहीं इसकी अनुमति नहीं दी है। हालात बदलते गए, पंडित अपने विचार बदलते गए, उनको भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, उनको भी अपना घर चलाना है। वह अगर आपके साथ सुसंगत नहीं होते तो वे बेकार हो जाएंगे। वे आपकी मानसिकता को समझ चुके हैं, इसीलिए वे ऐसा मुहूर्त निकालते हैं। लेकिन अगर आप आग्रही बनो तो वो सुबह दोपहर ये सारा कुछ घट सकता है। यही जीवन के लिए ठीक है मित्रों। जब जब हम कुदरत के संदेशे नहीं पालते, नहीं समझते, तब तब अपने आप जीवन में परेशानियां मोल लेते होते हैं। हमें ये पता नहीं लगता ये परेशानियां हमारे जीवन में क्यों हैं, लेकिन किसी जानकार को आप पूछेंगे जो इस विषय में जानता है, तो खुद वह कह देगा कि ये जो आपकी जो परेशानियां हैं आपने खुद ने मोल ली है। आप कुदरत से विरुद्ध दिशा में अपना जीवन बिता रहे हैं। आपकी जो दिनचर्या है वह कुदरत के साथ होनी चाहिए। यही कुदरत को अपेक्षित है, इस प्रकृति को अपेक्षित है। जब हम ये नहीं करते तब उसके परिणाम जो हैं वह हमारे जीवन में बड़े कठिनाइयां ले आते हैं और फिर हम दुखों के इस बोझ में अपना जीवन बिताते होते हैं। हमें कहीं आनंद प्राप्त नहीं होता। इसकी वजह मित्रों हम खुद हैं, किसी को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। आप आपके विचार आचरण इसको
इसमें बदलाव लाइए। अपने आप सुख आपके पास आ जाएगा। जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। हम जब ठीक कोई काम नहीं करते तब ये सारी उलझनें हमें मोल लेनी पड़ती है। तो मित्रों, आज का ये संदेशा बहुत गहरा है। अगर इसको समझ सको और कुछ भी आपके जीवन में इसमें से ले सको तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कुदरत आपको अपने आंचल में समा लेगा और फिर आप देखना कितनी खुशी होती है। खुशियों से भरा हुआ जीवन है मित्रों, हम उसको दुख से भरा हुआ बना देते हैं अपने कर्मों से। इसलिए इस सोच को महत्व दें, समझें, इस पर चलने की कोशिश करें। यही कह सकते हैं मित्रों इस प्रातः काल का ये बड़ा ही अनोखा शुभ संदेश। धन्यवाद।